कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्षितिज भाग 2 गद्यखंड में पूर्ण अंक प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला दी गई है। बच्चों, इस खंड से आपसे प्रमुख गद्य विधाओं एवं गौण गद्य विधाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेखक परिचय पूछा जाएगा, व्याख्या पूछी जाएगी, विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के 17 अंक इस खंड को आवंटित किए गए हैं, जिसमें 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। चलिए हम सभी बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला देखते हैं। बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने इनका अध्ययन कर लिया तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं होगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। नेताजी का चश्मा पाठ किस विधा में लिखा गया है? आ है एकांकी, बा है निबंध, सा है व्यंग, दा है कहानी। इसका सही उत्तर होगा कहानी। स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था। स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्य प्रदेश में। देखिए, इस वर्ष जो बोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं मध्य प्रदेश में, वह बोर्ड परीक्षा एनसीईआरटी पैटर्न में है। तो एनसीईआरटी पैटर्न में जो प्रश्न पत्र की प्रकृति होती है वह यह होती है कि पाठ के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के अतिरिक्त पाठ के भीतर से प्रश्न निर्मित किए जाते हैं। इसलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों में और महत्वपूर्ण प्रश्नों में अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वह पाठ के भीतर से एकत्र किए जाते हैं। चलिए हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। स्वयं प्रकाश जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? आ है सरस्वती का, बा है वसुधा का, सा है कादम्बिनी का, दा है जनवाणी का। याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा वसुधा। प्रश्न नंबर 4, कैप्टन नाम था। कैप्टन किसका नाम था? आ पान वाले का, बा सैनिक का, सा हालदार साहब का, दा चश्मे वाले का। इसका उत्तर होगा दा चश्मे वाले का। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। आगे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। आ शिक्षा का विकास, बा समाज सुधार, सा प्रेम संबंध, दा देशभक्ति की भावना। यह प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया था और वार्षिक परीक्षा में भी आने की संभावना है। इसका उत्तर होगा देशभक्ति की भावना। प्रश्न नंबर 6 है, कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। आ महात्मा गांधी, बा भीमराव अंबेडकर, सा सरदार पटेल, दा सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है दा सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 7 है, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। किसके द्वारा लगवाई गई थी? वन विभाग द्वारा, बा नगर पालिका द्वारा, सा नगर निगम द्वारा, दा शिक्षा विभाग द्वारा। इसका सही उत्तर है नगर पालिका के द्वारा। प्रश्न नंबर 8, कलम का जादूगर कहा जाता है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है बच्चों? आ स्वयं प्रकाश जी को, बा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को, सा मन्नू भंडारी को, दा राम वृक्ष बेनीपुरी को। इसका उत्तर होगा बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है। प्रश्न नंबर 9, बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है। आ जीवनी, बा आत्मकथा, सा रेखाचित्र, दा संस्मरण। इसका उत्तर होगा रेखाचित्र। बाल गोविंद भगत थे। बाल गोविंद भगत थे। आ साधु, बा गृहस्थ, सा साहब, दा पुजारी। इसका उत्तर होगा गृहस्थ। आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो देखिए। प्रश्न नंबर 11 है, बाल गोविंद भगत जी पद गाते थे। कबीर के, सूरदास के, मीरा के, तुलसीदास के। आप सोचिए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है कबीर के। बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है कुरीतियों पर, दहेज लोभियों पर, शिक्षा पर, राजनीति पर। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर होगा कुरीतियों पर। बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे। बाल गोविंद गाते समय क्या बजाते थे? ढोलक, तबला, मंजीरा, खंजड़ी। इसका उत्तर होगा खंजड़ी। सच्चे साधु की पहचान होती है। सच्चे साधु की पहचान क्या होती है बच्चों? आ पहनावे से, बा भाषा से, सा ईश्वर भक्ति से, दा उनके विचारों से। इसका उत्तर होगा उसके विचारों से। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है बच्चों? आ यशपाल, बा मन्नू भंडारी, सा राम वृक्ष बेनीपुरी, दा स्वयं प्रकाश। इसका उत्तर होगा आ यशपाल। प्रश्न नंबर 16, लखनवी
अंदाज पाठ की विधा है? लखनवी अंदाज पाठ की विधा है व्यंग। प्रश्न नंबर 17, नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है? दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल। नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बच्चों, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए प्रश्न पत्र पर आधारित है। प्रश्न नंबर 18 है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जन्म हुआ था? आ स्वयं प्रकाश का, बा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, सा यशपाल का, दा मन्नू भंडारी का। इसका उत्तर आप लोग सोचिए। प्रश्न नंबर 18, किसका जन्म हुआ था मंदसौर जिले में? मंदसौर जिले में जन्म हुआ था बच्चों मन्नू भंडारी का। प्रश्न नंबर 19, आपका बंटी उपन्यास लिखा है? आपका बंटी उपन्यास लिखा है मन्नू भंडारी ने। आत्मकथा विधा में लिखा गया पाठ है? आ नौबत खाने में इबादत, बा लखनवी अंदाज, सा बाल गोविंद भगत, दा एक कहानी यह भी। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? एक कहानी यह भी। यह आत्मकथा विधा में लिखा गया पाठ है। याद रखिएगा, सभी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पाठ के बीच से बनाए गए प्रश्न होते हैं बच्चों, इसलिए इनका अभ्यास करना आपको बहुत ज़रूरी है। अब आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? आ अशिष्ट, बा विनम्र, सा दुष्ट, दा आंदोलनकारी। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? आंदोलनकारी। प्रश्न नंबर 22, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को पसंद था? जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को प्रसिद्ध था? आ सुनीता, बा परख, सा त्यागपत्र, दा भाभी। इसका उत्तर होगा सुनीता आ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए प्रसिद्ध थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? सितार वादन के लिए, शहनाई वादन के लिए, तबला वादन के लिए, बांसुरी वादन के लिए। इसका उत्तर होगा शहनाई वादन के लिए। बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम था? बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम था अमीरुद्दीन, अलीबख्श, मिट्ठन, हुसैन खां। इसका उत्तर होगा अमीरुद्दीन। याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां साहब का जो वास्तविक नाम था वह अमीरुद्दीन था। आगे चलते हैं। भदंत आनंद कौशल्यायन विशेष प्रभावित थे? भदंत आनंद कौशल्यायन विशेष रूप से किससे प्रभावित थे बच्चों? नेहरू जी से, गांधी जी से, अंबेडकर जी से, सरदार पटेल से। इनका उत्तर होगा गांधी जी से। गद्य की विधा नहीं है? गद्य की विधा कौन सी नहीं है? महाकाव्य, कहानी, नाटक, एकांकी। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि कहानी, एकांकी और नाटक यह गद्य होता है, और जो महाकाव्य है यह पद्य होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा महाकाव्य। उपन्यास सम्राट हैं? उपन्यास सम्राट कौन है? आ है जयशंकर प्रसाद, बा है प्रेमचंद, सा है यशपाल, दा है मन्नू भंडारी। इसका उत्तर होगा प्रेमचंद। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन है। यह कथन किसका है बच्चों? आ है मन्नू भंडारी का, बा है प्रेमचंद का, सा नंद दुलारे वाजपेयी का, और दा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग उन महत्वपूर्ण रिक्त स्थानों को देखते हैं जिनकी परीक्षा में आने की संभावना है। पहला है, लय ताल छंद से आदि से मुक्त रचना। लय ताल छंद आदि से मुक्त रचना कहलाती है? क्या कहलाती है बच्चों? ऐसी रचना को हम गद्य कहते हैं। एक अंक वाली रचना कहलाती है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है? एकांकी या कहानी? क्या कहलाती है? एकांकी। देखिए बच्चों, जो एकांकी है उसकी मूलभूत विशेषता यह है कि वह एक अंक पर आधारित होती है। में लेखक अपने ही जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। किसमें? जीवनी में या आत्मकथा में? इसका उत्तर होगा आत्मकथा। आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। प्रेमचंद हैं? क्या हैं? कवि या कथाकार? प्रेमचंद हैं कथाकार। जीवनी की लिखी जाती है स्वयं या किसी महापुरुष? देखिए, जीवनी हमेशा किसी अन्य महापुरुष की लिखी जाती है। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था? प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था बेटा? प्रतिमा बनाने वालों का नाम था मोतीलाल। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा ने लगाया था? किसने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा में सरकंडे का चश्मा बच्चों ने लगाया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिमा का चश्मा बदल देता था? कौन बदल देता था? पान वाला या कैप्टन? इसका उत्तर होगा कैप्टन चश्मे वाला। नेताजी की मूर्ति कपड़ों में थी? कैसे कपड़ों में थी? फौजी कपड़ों में थी। आगे 10वां प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा
ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी ने। आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव उतर पड़ा। किसमें उतर पड़ा? खेतों में। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के हुई। कैसे हुई? अनुरूप या विपरीत? कैसे हुई बच्चों? अनुरूप। बाल गोविंद भगत पाठ विधा का है। किस विधा का है बाल गोविंद भगत पाठ? बाल गोविंद भगत पाठ रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत की सब चीज की थी। किसकी थी? स्वयं की या साहब की? इसका उत्तर होगा साहब की। कबीर के पद उसके कंठ से निकलकर हो उठते थे। कैसे हो उठते थे? सजीव हो उठते थे। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। इसका उत्तर होगा चोर। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को बाहर फेंक दिया। कितनी फांकों को? सब या दो? इसका उत्तर होगा सब। नवाब साहब ने संगत के लिए नहीं दिखाया। क्या नहीं दिखाया? सम्मान या उत्साह? उत्साह नहीं दिखाया। हम से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। हम से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। किससे देख रहे थे? कनखियों से। किससे देख रहे थे बच्चों? कनखियों से। अगला है मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के गांव में हुआ। किस गांव में हुआ था मन्नू भंडारी का जन्म? भानपुरा गांव में। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम था। क्या नाम था मन्नू भंडारी की बहन का? सुशीला। शीला अग्रवाल की प्राध्यापिका थीं। किस विषय की प्राध्यापिका थी? हिंदी या संस्कृत की? उत्तर होगा हिंदी की। आगे, पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे में बदलता जा रहा था। किस में बदलता जा रहा था? गर्व में। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? डुमराव में। पंचगंगा घाट में स्थित है। पंचगंगा घाट कहाँ स्थित है बच्चों? काशी में। बिस्मिल्लाह खां मंदिर में प्रतिदिन शहनाई बजाते थे। किस मंदिर में बजाते थे? काशी विश्वनाथ मंदिर में। काशी शास्त्रों में के नाम से प्रतिष्ठित है। आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित है। गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने। अपनी योग्यता प्रवृत्ति या प्रेरणा से आविष्कार करने वाला मानव होता है। कैसा मानव होता है? कैसा मानव होता है बच्चों? संस्कृत मानव होता है। संस्कृत मानव होता है। मानव संस्कृति एक वस्तु है। कैसी वस्तु है? अविभाज्य वस्तु है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद।